नमस्कार, हम यमन और स्वागत करते हैं आपका बायो ऑन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वंशागति एवं विभिन्नता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछेंगे, जैसे कुछ बच्चे बिहार जो है बताएंगे, कुछ बच्चे बिहार बोर्ड से भी हैं, वहाँ पर जो है MCQ ढेर सारे आते हैं, है ना। यूपी बोर्ड में थोड़ा सा कम आते हैं, मध्य प्रदेश है ना, और राजस्थान, इन सभी बोर्ड में भी MCQ पूछे जाते हैं। तो इनको बताएंगे और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आई थिंक 14 या 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुकिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं 18 नंबर के, अनुवांशिकी से 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बोला है एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं। एक्स संलग्न जीन, तो जो है एक्स संलग्न जीन किस में पाई जाएंगी? एक्स जो है गुणसूत्र में ही पाई जाएंगी, लेकिन एक्स गुणसूत्र एक होते हैं समजात, एक होते हैं विषमजात। तो कौन से में पाई जाएंगी, ये थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा फंस गए। 4 ऑप्शन देखते हैं। वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग पे, कि यक्ष गुणसूत्र के विषमजात भाग पे, कि यक्ष तथा वाई दोनों के समजात भाग पर, या फिर संयुक्त गुणसूत्रों में। तो देखिए, जो यक्ष संलग्न जीन है वो यक्ष गुणसूत्र के विषमजात भाग पर, है ना। किस पर? तो यक्ष जो है गुणसूत्र के विषमजात भाग पर पाया जाता है। डन। दूसरा क्वेश्चन है, लक्षण जिनके जीन्स यक्ष गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं, है ना। ऐसे लक्षण जिनके जीन्स किस गुणसूत्र पर? एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। अब देखिए, नर के गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और वाई। मादा के गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और एक्स। ये कौन से गुणसूत्र की बात कर रहे हैं हम? बताइए, ये हम कौन से गुणसूत्र की बात कर रहे हैं? ऑटोसोम की सेक्स क्रोमोसोम की, कि एलोसोम की? तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम की, है ना, यानी कि लिंग गुणसूत्र की। ये लिंग निर्धारण करते हैं, है ना। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। और ऑटोसोम जो पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, वो कितने जोड़ी होते हैं? वो 22 जोड़ी होते हैं। तो अगर लक्षण किसी एक्स गुणसूत्र पर स्थित है तो वो कौन सा जीन कहलाएगा, है ना। वो क्या कहलाते हैं? लिंग प्रभावित, लिंग सीमित, लिंग संलग्न, कोई नहीं। तो कौन से गुणसूत्र कहलाएगा? लिंग संलग्न गुणसूत्र। ठीक है, कौन सा? लिंग संलग्न, क्योंकि लिंग गुणसूत्रों पर वो संलग्न कर रहा है। डन। तीसरा है, मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है। याद रखिएगा, मनुष्य में जो वर्णांधता है और हीमोफीलिया है, ये मनुष्य में जो है यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है ना। वर्णांधता और हीमोफीलिया का जीन कहां पर स्थित होता है? तो मनुष्य के यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है, यक्ष क्रोमोसोम पर। इसमें ढेर सारा दिया रहेगा, वाई क्रोमोसोम पर, है ना। अब देखिए, यदि मेल या तो स्वस्थ होगा या फिर रोगी होगा। कैसा होगा? मेल तो या फिर स्वस्थ होगा या फिर रोगी होगा, मेल वाहक नहीं होगा। यदि कलर ब्लाइंडनेस को हम सी से इंडिकेट करें और हीमोफीलिया को एच से, यदि एक्स के ऊपर सी है तो हम मानेंगे कि ये मेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित है। डन। इसके बाद देखिए, यदि ये अपनी चाची पिंकी है, कौन? पिंकी, इसके गुणसूत्र एक्स और एक्स, 2 एक्स है। अब अगर इसके सिर्फ एक गुणसूत्र में जो है एच है तो हम देखेंगे, हम बोलेंगे यार ये जो है रोगी नहीं है। क्या है? तो कि ये जो पिंकी है ये रोगी नहीं है, ये वाहक है। और अगर दोनों यक्ष गुणसूत्र में एच और एच हो गया तब तो हम बोल देंगे कि पिंकिया रोगी है। इसको क्या है? इसको हीमोफीलिया रोग है। ठीक है, अब इसकी शादी जल्दी से गुड्डू से करवा दो। हीमोफीलिया को, हाँ याद रखना, हीमोफीलिया को क्यून डिजीज भी बोलते हैं, है ना। क्यून डिजीज, क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया के कुछ संतानों में देखा गया था।
हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, उसको कट लग जाएगा तो हमेशा खून बहता चलेगा। पता लगा कट लगा, गड़ गड़ करके 2 बाल्टी खून बह गया। अब बह गया, जब खूनवा बह जाएगा तो कहां से वो जिंदा रहेगा बताओ, फिर वो मर जाएगा। तो ऐसे जिसको हीमोफीलिया होता है ना, उसको ऑपरेशन करना भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन में लगाएगा डॉक्टर कट, जब कट लगाएगा तो खून बंद हो जाना चाहिए, लेकिन खूनवा होगा बंद नहीं, खून उसका निकल ही जाएगा सब। तो हीमोफीलिया खतरनाक चीज है भाई। अब वर्णरांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस है ना, लाल हरा अंधापन, जिसको ऐसे दिखाओगे, बोलो बता इन दोनों में से कौन सा मार्कर है, तुम बोले एक पीला एक नीला है, एक पीला एक नीला, अबे तुझे दिखाई नहीं देता क्या, ये लाल है ना। जो लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाते हैं उनको रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। और बताऊं मैं आपको, जैसे ये पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए ना, वर्णरांधता और हीमोफीलिया, इसका वीडियो मैंने आपको बनाया है, चैनल पर अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट पर चेक करिएगा, क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहां पर मेरे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे ना, जहाँ पे सर्च करते हो वहीं पे सर्च करना हीमोफीलिया और वर्णरांधता बाई बायो अमन। हमारे वीडियोस और भी देखने के लिए ना, आप जाइए यूट्यूब पर और सर्च करिए हीमोफीलिया वर्णरांधता बाई बायो अमन। जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है सिंड्रोम, सिंड्रोम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी एमसीक्यू भी पूछा गया होगा, जरूर अभी आएगा। तो सिंड्रोम को पूरा पढ़ डालिए, सिंड्रोम बाई बायो अमन लिखिए, मेरा वीडियो आपको मिलेगा, आप अच्छे देखिए पढ़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता, है ना। और यहां पर एक जो है अपूर्ण प्रभाविता का आपको एग्जाम्पल देना है। पहले सुनिए 4 हैं क्या क्या। पहला है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, दूसरा है पाइसम पाइसम सेटाइवम, तीसरा है लेथाइरस ओडोरेटस, पाइजम सेटाइवम और लेथाइरस ओडोरेटर, ये दोनों तो उस मटर के नाम है। पाइजम सेटाइवम जो है खाद्यान्न मटर जो है, जो खाने वाली है ना, बगीचे में उगने वाली। जो लेथाइरस ओडोरेटस है ये जो है जंगली मटर है। और फिर है लास्ट में मिरेबिलस जलापा। तो अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है मिरेबिलस जलापा। कौन सी? तो मिरेबिलस जलापा। चलिए फिर है कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है। अगर पूछा जाए ब्लड ग्रुप ओ वाला, ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में ना एंटीजन ए होता है ना ही एंटीजन बी होता है। तो ब्लड ग्रुप ए ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। डन। और अगर पूछा जाए ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या प्रभावित दिखाता है, क्या दर्शाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी दर्शाता है सह प्रभाविता, को डोमिनेंस को दर्शाता है। अब कहा ओ रुधिर वर्ग सर्वदाता होता है ना, ओ रुधिर वर्ग, और ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है ना, सबको दे डाला दे डाला दे डाला, है ना। बोला ओ अम्मा ओ चाचा ओ भैया ओ पिंकी ओ गुड्डू ले ले खून ले ले खून ले ले खून दे दिया। लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, वो सर्वग्राही होता है, जो पड़ा हुआ है जो है बेड में लेटा है। अब बेड मतलब हॉस्पिटल के बेड में, अब इसको खून चढ़ाना है, तो बोला कौन सा ब्लड ग्रुप है, बोला ए बी। अब बोला कोई भी चढ़ा दो, डॉक्टर को चढ़ाना डॉक्टर अपना चढ़ा दे, नर्स को चढ़ाना नर्स चढ़ा दे, है ना, स्वीपर वार्ड बॉय को चढ़ाना वो चाहे जो दे देगा वो इसको चढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि सर्वग्राही है ये, सबको ले लेगा। इसके ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों है, अगर ए दोगे तो भी घुल मिल के काम चलाएगा, बी दोगे फिर भी चलाएगा, और अगर ए बी दोगे तो भी, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया है सिंड्रोम से, डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता, मंगोली सिंड्रोम भी बोलते हैं। पूछ रहा है कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण से होती है। डाउन सिंड्रोम, तो मैं आपको बता दूं कि डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी है ना,
ट्राइसोमी मतलब होने चाहिए मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र, लेकिन हो जाते हैं 47, क्योंकि 21वें जोड़े गुणसूत्र में 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता हो जाती है। राइट आंसर क्या है? 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकल सूत्रता के कारण, है ना। 21वें जोड़े, ये जो गुणसूत्र है याद रखना, अगर पूछ लिया जाए डाउन सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, लिंग या फिर अलिंग, तो 21वां जोड़ा कौन सा गुणसूत्र होगा? 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं, है ना। और एक जोड़ा कैसा होता है? एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र। तो 21वें जोड़े अलिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम। लड़का वो बिल्कुल छोटा, जीभ में उसके खरांच ऐसे टंग 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 करता चलेगा, है ना, मंगोलियन की तरह दिखेगा। मंगोलियन देखो ना, चाइनीज जैसे, वैसे दिखेगा बिल्कुल। मारो 2 घंटा लौट जाए, है ना। चलिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम है। टर्नर सिंड्रोम, हमने आपको बताया टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता रहा था पता है? मोनोसोमी हो रहा था। मोनोसोमी क्या होता है? एक गुणसूत्र कम हो जा रहा था। टर्नर सिंड्रोम ज्यादातर जो है आपकी महिलाओं में देखने को मिलता है। तो जैसे टर्नर सिंड्रोम में होना चाहिए यक्स और यक्स महिला के अंदर, लेकिन एक गुणसूत्र कम है तो यक्स और ओ है। क्या है? एक्स और ओ है। चलिए, 4 ऑप्शन है, एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स ओ। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या है एक्स और ओ। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? अधिक सुरापन से, विटामिन ए की कमी से, अति सक्रिय एड्रिनल ग्रंथि से, अनुवांशिकी से। तो याद रखना, वर्णांधता और हिमोफीलिया दोनों का विकास होता है अनुवांशिकी से, है ना। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, ही वर्णांधता और हीमोफीलिया। याद रखना कैसी बीमारियां हैं? तो ये हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, पूछा जाएगा एग्जाम में। और जो सिंड्रोम होते हैं, जितने भी आपके सिंड्रोम है वो सभी हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन से? तो वो हैं मेरे दोस्त क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ गए? चलो, फिर है सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल, बड़ा क्वेश्चन है। ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा विस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा? वेलिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्न में से कौन सा त्रिक, कौन सा वेलिन को कोड करता है? वेलिन को कोड कौन करता है? तो याद रखना, अगर हीमो जो है क्या क्या बात थी, हाँ, हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया की बात आए और वेलिन की बात आए तो वहां पर लिखना UCG, GUC है शायद, GUG, हाँ सॉरी, है ना, GUG किसको कोड करता है? तो GUG वेलिन को कोड करता है। GUG क्या होता है? GCG क्या होता है? देखो, मैं बोल सही लिखा हूं, गलत लिख दिया हूं। GUG, जी से होता है ग्वानिन, यू से होता है यूरेसिल। ग्वानिन, यूरेसिल और ग्वानिन, जब इतना, जैसे एक छोटा सा एक डीएनए खंड जीन है, ये है ग्वानिन, ये है यूरेसिल, ये है ग्वानिन। ग्वानिन, यूरेसिल, ग्वानिन जब जाएगा तो ये वेलिन को कोड करेगा, वेलिन को बनाएगा। डन। चलिए, प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम को प्रतिपादित किसने किया? तो प्रभाविता और पृथक्करण के नियम को प्रतिपादित किया मेंडल ने। और आप YouTube पर जा करके हमारा वीडियो देख लीजिएगा, मेंडल के नियम, है ना। किसका? मेंडल के नियम YouTube पर अपलोड है। और मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप ये वीडियो देख लेंगे ना, मेंडल का नियम, 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा भाई। बार बार उसको लगातार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ देख बस लेना है बस। बहुत बेहतरीन तरीके, किरण आरेख तुम ऐसे सोते सोते बना दोगे, ले ले ले, बन गया किरण आरेख। ठीक, अब देखो, वंशागति की इकाई होती है, वंशागति यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, जीन होती है। जीन, जीन कहाँ पर होती है? गुणसूत्र किससे मिलकर के बना होता है? डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जीन। जीन की खोज किसने की थी? 1909 ईस्वी में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? जोहानसन ने। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अपने चाचा मेंडल जी को। किसको? चचवा कहा जाता है मेंडल को, है ना।
देखिए क्वेश्चन, देखिए फिर देख घुमा कैसे दिया, क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता है, देखो देखो क्वेश्चन। अरे आप कहां देख पाओगे, मैं बताता हूं। कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है। कौन सा होता है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा? डाउन सिंड्रोम। यहां पर 4 ऑप्शन है, देखना। क्लाइनेफेल्टर, टर्नर, थैलोसीमिया, डाउन सिंड्रोम। तो क्या है? डाउन सिंड्रोम। एक क्वेश्चन आपके नाम, आप बताइए कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में, है ना, एक संकर संकरण में, इसको देखो नाम बदल दिया, एक गुण प्रसंकरण। गजब समझाता है भैया, गजब टहलाता है। मेंडल के एक प्रसंकरण में, एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? ये क्वेश्चन आप बताओ। मेंडल के दोनों नियम पढ़ाया हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सब पढ़ाए हो, जाकर के देखो। ये क्वेश्चन जल्दी से नीचे जवाब दो। मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था? मेंडल का प्रायोगिक पौधा था उद्यान मटर। उद्यान मटर पे प्रयोग किया था, है ना। मेंडल जो है उद्यान मटर का पाइजम सैटाइवम उसका नाम होता है। नर पक्षी होता है, ओ भाई नर पक्षी की बात की जा रही, अरे यार सिट, यहां से पक्षी में, मनुष्य में, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पूछा जाता है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जस्ट नीचे आई बटन पर ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा मानव पक्षी, मानव में लिंग निर्धारण बाई बायोमन, मेरा वीडियो आपको मिलेगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सीधे जाओ चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, वहां पर ढूंढो क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट, क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट देखो, उसमें सब वीडियो देख डालो। गारंटी के साथ, गारंटी कहता हूं मैं आपको, 100 में 100% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता बायोलॉजी में, याद रखिएगा, ये मेरा वादा है। फिर मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? भाई साहब देखो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमाया, कितनी बार घुमाया। मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा कौन सा है। लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता से। बताइए, 4 ऑप्शन बोल दिया, बताइए। मेंडल के एक संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप क्रमशः क्या था? एक संकर संकरण में मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे, प्रभाविता और पृथक्करण। तो प्रभाविता के नियम में तो सभी पौधे लंबे संकर थे, जो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा, जो अभी आप बताए नहीं होंगे, सुन लो। तो F1 पीढ़ी में सभी जनरेशन संकर थी, और F2 पीढ़ी में क्या था? लंबे और बौने का अनुपात था 3:1 का अनुपात, इसका फिनोटाइप था। ठीक है, फिनोटाइप। तो यहां से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वो क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। पहला तो क्वेश्चन आपका ये जो है लिंग निर्धारण पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशागति और हीमोफीलिया इसके बारे में पढ़ना, सिंड्रोम पढ़ना है, और अनुवांशिकी के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो मैं पढ़ाया हूं, जिनका वीडियो बना के मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं। वो सभी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? आप ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे नीचे जाइएगा ना, ढेर सारे वीडियोस लगे रहते फीचर्स में, वहीं पर पड़े हुए जाकर के देखो। और अगर वहां नहीं देख रहे तो प्लेलिस्ट पे जाकर के देखो, सब वीडियो मिलेंगे। डन। आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।